जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25। 26 में आप इस क्लास को देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर 2 है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं उनका पेपर कोड है AAC 304, ठीक है भैया। तो आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी राज्य से हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी भैया बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी का पेपर कोड क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलें, पेपर का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एशियंट इंडिया, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला, ठीक है। क्लास 5 है। क्लास 5 से आने वाले टॉप 50 MCQs हैं, वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। चले, आज के इस क्लास में साथियों हम लोग हड़प्पा कालीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल जो आपकी क्लास आएगी, ठीक है, वो सिंधु सभ्यता होगी और उसमें सभी मिक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन आज की क्लास जो है हड़प्पा सभ्यता पर रहेगी। याद रखिएगा, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चले, पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है इसमें। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, जो शेर है इसका अभी तक, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक इसका अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी घोड़ा, गाय, हाथी का हुआ है, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे साथियों। अच्छा, इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, इस की पॉइंट से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा और सिंह को चित्रित नहीं किया गया था। आपके एग्जाम में पूछता है हड़प्पा कालीन सभ्यता के मुहरों पर किस जानवर का चित्र अंकित है? तो ध्यान रखिएगा, वृषभ यानी बैल का, ठीक है, बैल का चित्र अंकित है हड़प्पा कालीन सभ्यता की मुहरों पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाय, ऊंट, घोड़ा और सिंह का चित्र नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का शासनकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आएंगे। चले, इसमें अगला पॉइंट है आपका साथियों, यह सभ्यता, ठीक है, यह सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है वर्तमान समय में? ठीक है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई है वर्तमान में। देखिए, ध्यान रखिएगा, यह वर्तमान का है, पूछेगा जरूर। चले, अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछता है हड़प्पा कालीन सभ्यता की मोहरें किससे बनी हुई हैं? तो सेल खड़ी से बनी होती हैं, ठीक है, बनी हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर हरा रंग इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें चावल और गेहूं थी, ध्यान रखेंगे इन सभी को। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा स्थल राजस्थान में है। चलें, ध्यान रखेंगे साथियों, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। हड़प्पा सभ्यता के लोग घरों, नालियों और सड़कों का निर्माण एक साथ और नियोजित तरीके से कराते थे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का इस्तेमाल करते थे, ध्यान रखेंगे। चले, अगला इसमें क्या है आपका, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गंदे पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है, नालियों की व्यवस्था अच्छी बनाए थे वो लोग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आपके एग्जाम में पूछता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस तरह से लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख के करीब 26 चिन्ह हैं, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली और धौलावीरा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, शानदार शानदार प्रश्न है आपके। पूछा है आपका कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में था? तो यह आपके राजस्थान में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। कालीबंगा प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या इसमें पूछा है साथियों? इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनाम गांव में दफन स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुरातात्विकविदों को, ठीक है, पुरातात्विकविद जो थे, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? यानी जोते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं? तो जोते हुए खेत हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है साथियों। चले 6वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? तो लोथल में पाई गई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है भैया। चले अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? तो मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है? तो नगर नियोजन इनकी सबसे अनूठी व्यवस्था है, अनूठी विशेषता है, ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं? तो सूरकोटदा से हड़प्पा के स्थान पर घोड़े के निशान मिले हैं। ठीक है, सूरकोटदा में। बहुत ही शानदार है। चले आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोरतुगाई जो है साथियों, यह आपके हड़प्पा स्थल, सोरतुगाई हड़प्पा स्थल, ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, चले 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? मेगालिथिक काल के दौरान मृतकों को विशिष्ट बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? काले और लाल बर्तन कहा जाता था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका? ब्रह्मगिरी पुरातात्विक स्थल पर कंकाल के साथ निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं पाई गई? तो 33 सोने के मोती, 2 पत्थर के मोती, 4 तांबे की चूड़ियां और 1 शंख पाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, आप पुराने हैं या फिर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को आगे शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, बहुत ही शानदार ये क्लास है, और भी क्लास आपकी आते रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चले 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है? चरक संहिता किस पर आधारित पुस्तक है? तो चिकित्सा पर आधारित पुस्तक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? जिन लोगों को भजनों की रचना करने वाला माना जाता है, उन्होंने स्वयं को किस प्रकार वर्णित किया है? आर्य के रूप में वर्णित किया है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 15 का। चले 16 नंबर प्रश्न क्या कहा गया आपका? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। चले इसमें मैं कुछ आपको की पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है और स्टीटाइट यानी सोप स्टोन से बना है। साल 1927 में मोहनजोदड़ो से मिली इस मूर्ति में दाढ़ी वाला पुजारी राजा दिखाया गया है। यह मूर्ति अब पाकिस्तान के कराची के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। चले जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये चहुंदड़ों में मिले हैं। ठीक है भैया। अच्छा, चहुंदड़ों की खुदाई किसने कराई थी?
चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिंधुकालीन स्थल चहुंदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। चहुंदड़ों की खुदाई सबसे पहले मार्च 1930 में एन गोपाल मजुमदार ने करवाई थी। उम्मीद है साथियों आपको काफ़ी शानदार क्लास लग रही होगी, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो यह लोथल में मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इसके बाद मैं आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा, ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से। 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। चले 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें और चावल थी भैया, गन्ना नहीं था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ की पॉइंट्स है बहुत ही शानदार। हड़प्पा सभ्यता में गन्ना की खेती नहीं की जाती थी। हड़प्पा के लोगों के पास व्यापक भोजन आधार था। उनकी मुख्य खाद्य फसलें गेहूं और जौ थीं। इनसे संभवतः रोटी बनाई जाती थी, ठीक है। पहले ज़माने में लोग गेहूं और जौ की भी रोटी खाते थे, ठीक है। चले हड़प्पा के लोगों के अन्य खाद्य पदार्थों में चावल, मटर, सेम, फल, बाजरा, कपास, तिल, सरसों और राई शामिल थे, ठीक है। रंगपुर, हड़प्पा और लोथल आदि स्थलों से चावल के साक्ष्य मिले हैं। आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर, हड़प्पा और लोथल में, 3 जगह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथल और रंगपुर में मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी के बचे हुए कणों से वहाँ चावल की बड़ी खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। चले 21 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? युगल सावधान का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे पहले स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए जाते थे मरने के बाद, ठीक है। मतलब 2 लाशों को एक साथ दफनाने की जो क्रिया है उसे युगल सावधान कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा काल में कंकाल कहाँ से मिले हैं, मतलब 2 कंकाल कहाँ से मिले हैं, इस तरह से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में कि हड़प्पा कालीन स्थल से 2 कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो यह आपके लोथल से मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हड़प्पा कालीन में? तो लोथल से मिले हैं। युगल सावधान तो याद रखिएगा लोथल है, ठीक है, वही मतलब होता है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चले 22 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। 3000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी में कपास उगाई, काटी और बुनी जाती थी। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में कपास का पहला प्रमाण मिला था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है साथियों कि कपास का पहला प्रमाण कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ कौन सा काल था? नवपाषाण काल में। चले 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा कब प्राप्त हुआ भैया? तो हड़प्पा काल का तांबे का रथ महाराष्ट्र के दैमाबाद पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद को 1958 में खोजा गया था, ठीक है, और 1976 से 79 के बीच यहाँ खुदाई की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1958 में खोजा गया था और 1976-79 के बीच में यहाँ खुदाई हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चले 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो टन, सोना और चांदी, इन तीनों का, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, हड़प्पावासी यानी जो लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, लाजवर्द किसे कहा जाता है? भवन निर्माण सामग्री को लाजवर्द कहा जाता है। तो जो हड़प्पा वासी थे ये भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे?
तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही दे, ठीक है, कई जगह से ये लोग आयात करते थे। मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से और बलूचिस्तान से करते थे। ठीक है, 1 2 3 4 जगहों से करते थे। इन चारों जगहों के नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में आपके केवल एक ही देगा, ठीक है, या तो फिर 2 देगा, तो दोनों में लिख करके देता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। ठीक है, इस तरह से तो अच्छे से याद रखेंगे और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ठीक है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, चलें, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। चले, प्रश्न नंबर 26 है आपका, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति अपनाई थी भैया, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए बिल्कुल भी क्लास मिस मत करिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यानी जो हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है भैया, तो सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है आपका, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में पता चलता है। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये आपका नीला हरा नहीं, ठीक है, लाल आपका उपयोग किया गया था, ध्यान रखेंगे, मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक है, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था, हरा रंग का नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है भैया, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चले, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 32 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चले, 34 नंबर प्रश्न क्या है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इनका आकार त्रिभुजाकार था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले राजा, पुरोहित, सैनिक, उसके बाद शूद्र। प्रश्न नंबर 37 है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा भैया, कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है, कर्ता नहीं है, काल है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये प्रश्न 100% आएगा, ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न नंबर 38 है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 39 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। प्रश्न नंबर 40 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास सबसे ज़्यादा उपज करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी, ठीक है, कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया हुआ आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी थे भैया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर में आपको कल मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।